पूरे देश में एक षड्यंत्र करके हमें अपनी शिक्षा से, अपनी चिकित्सा से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा वेशभूषा से, अपने खान पान से, अपने भजन भोजन से, अपने जितने भी ट्रेडिशनल हमारे रिचुअल्स हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे प्रतीक हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उन सब से दूर कर दिया गया, एक कुंठा डाल दी गई। अभी पिछले दिनों हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित भाई जी आए तो मेरे से कहने लगे, स्वामी जी इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी कहो, संकट कहो, समस्या कहो, इस देश में कुंठा पैदा कर दी, आत्मग्लानि पैदा कर दी। एक है आत्मगौरव और दूसरा है आत्मग्लानि। अरे योग में क्या रखा है, यज्ञ में, हवन में, अग्निहोत्र में क्या रखा है, भजन में क्या रखा है, धर्म में क्या है, सनातन में क्या है, अपनी वैदिक शिक्षा में क्या है, अपनी चिकित्सा में क्या है, अपनी भाषा वेशभूषा में क्या है, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, सबसे हमें विमुख कर दिया, सबके प्रति अश्रद्धा पैदा कर दी, हमारे भीतर अश्रद्धा पैदा कर दी अपनी परंपरा में। हमारे मन में कुंठा, ग्लानि, एक हीन भावना, और धीरे धीरे करके वो हीन भावना घृणा में तब्दील हो गई। हम अपने चीजों से बहुत दूर चले गए। अब हमें योग करते कराते हुए, योग धर्म से, वेद धर्म से, सनातन धर्म से, ऋषि धर्म से सबको ऐसे जोड़ देना है कि योग करते करते योग तत्व, वेदत्व, सनातन तत्व, सबके भीतर राम तत्व, कृष्ण तत्व, हनुमत तत्व, सबके भीतर शिव तत्व, शिवत्व, भगवान भगवती की भगवत्ता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, सारे सनातन के श्रेष्ठ तत्व, दैवी संपदा ऐसे हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए कि योग करते करते हम योग के विग्रहवान रूप हो जाए, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के विग्रहवान स्वरूप हो जाए। हम चले तो हमारे होने से राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती की अभिव्यक्ति होने लगे, हमारे जीवन से, आचरण से ऐसे दिव्यता प्रकट अभी निश्चित होने लगे, हम रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव एक्सप्रेशन हो जाएं। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के, मानव धर्म के नैतिक मूल्यों के, मोरल वैल्यूज के, स्पिरिचुअल वैल्यूज के, ह्यूमन वैल्यूज के, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हम जीवंत विग्रहवान स्वरूप हो जाएं। ऐसा हम सबका जीवन बन जाए, ऐसे हम आपसे अपेक्षा करते हैं। शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स आपस में समझदारी से चलते हैं, एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन, आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ में इतना सहयोग है। इंट्रा सेलुलर सिग्नल, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग ऐसी होती है, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटी होती है, एक सेल में, एक सेकंड में, एक सेल में, एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं। 1 cell to equal 1 body and 1 cell equal to 1 universe. This is our structure. I'm not talking about spirituality. This is our materialistic truth. ये हमारा दैहिक विज्ञान है। 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल के अंदर 23,000 उसके अंदर जीन्स होते हैं, 46 उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। एक एक सेल के अंदर कितने जबरदस्त रिसेप्टर्स लगे, उसके अंदर एक एक सेल में अपना एक उसका ऊर्जा, एनर्जी का पावर हाउस है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक एक सेल में अपना एक दिमाग है, जैसे हमारा राइट लेफ्ट ब्रेन और पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, पूरा एक मस्तिष्कीय तंत्र, और यहां से 1 सेकंड के भी 10 लाखवें हिस्से में, 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन की सिग्नलिंग 37 ट्रिलियन सेल्स को होती है। जैसे ये हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन का कनेक्शन 37 ट्रिलियन सेल्स के 37 ट्रिलियन ब्रेन जिनको बोलते हैं उस न्यूक्लियस से है। ऐसे अपना शरीर कितने एक रिदम से चलता है, वहां पर कोई अबाधित गति है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, नो डिस्ट्रैक्शन, नॉट डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज वर्किंग हिज
वर्क विद ए कंप्लीट डिसिप्लिन है, पूरा एक रिजुनेशन है, रिदम है, एक पूरा एक बहुत ही जबरदस्त उनमें प्रवाह है, एक ईश्वरीय विधान है और इससे चल रहा है। जब 37 ट्रिलियन सेल्स अंदर मिलजुल करके रह सकते हैं, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स आपस में, हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, लिवर किडनी का अलग एक असाइंड वर्क होता है उसके लिए, लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, हाथों का, यूट्रस का, ओवरी का, प्रोस्टेट का, लंग का, हार्ट का, ब्रेन का, हर एक अंग प्रत्यंग का अलग अलग काम है। सबका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही है, एक ही ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ब्रह्मांड और पिंड में कोई भेद नहीं है, सब अभेद है, फिर लेकिन अनेक तत्वों में एकत्व है। कहते हैं सबसे बड़ा सनातन तत्व, लिख लो, नोट कर लो, बड़ा काम आएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म का सबसे बड़ा तत्व क्या है? सनातन धर्म का सबसे बड़ा तत्व है योग, ग्रंथ के तौर पर वेद। और योगकार वेद का परम तत्व क्या है? तो बोलो ज्ञान तत्व। सनातन धर्म का मर्म है, सनातन धर्म का दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तत्व, इस पूरे ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम तत्व है सनातन। सनातन का श्रेष्ठतम तत्व क्या है? योग या वेद। उस वेद का श्रेष्ठतम तत्व क्या है? ज्ञान। और ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है? श्रद्धा से। और ज्ञान और श्रद्धा का मूल क्या है? कर्म। तो इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ तत्व सनातन तत्व। सनातन तत्व का आधारभूत तत्व योग तत्व, योग का आधारभूत तत्व वेद तत्व, वेद का भी आधारभूत तत्व ज्ञान तत्व, ज्ञान का आधार श्रद्धा, और श्रद्धा का आधार कर्म पुरुषार्थ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और सकल सारे पदार्थ हैं, श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, और नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, और उससे सारा क्रिएशन है। ज्ञान का ही सारा विस्तार है, सारा ब्रह्मांड। नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएशन, whatever we are looking, the whole thing surrounding us and whole creation in this universe, this is the ultimate result of knowledge. नॉलेज से नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और सारा क्रिएशन होता है। लेकिन उसे ज्ञान और श्रद्धा की उत्पत्ति किससे होगी? तो बोले सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नरम पावत नहीं। स्वेन क्रतुना संवदेता स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व कुर्वन्य वेह कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि। तो कर्म कृति के बिना तो सारी विकृति है, जहां कृति नहीं होगी वहां विकृति होगी। इसलिए ये एक एक तत्व को ऐसे ठीक ठीक समझ करके आप उसको जिए, इसके लिए गुरु तत्व की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बिना सम्यक दृष्टि नहीं होती, और जब सम्यक दृष्टि नहीं होगी तो इस सृष्टि में क्या कर पाएंगे? इसलिए आज आपको ये तो हम सार रूप में कह रहे थे कि सारे संसार में विध्वंस मचा पड़ा है, आतंक मचा पड़ा है, उन्माद मचा पड़ा है। उन्माद में, प्रमाद में पूरी दुनिया खोई हुई है, और इस सारी दुनिया को राजनैतिक उन्माद से, आर्थिक उन्माद से, मजहबी उन्माद से, भोगों के उन्माद से, काम क्रोध लोभ अहंकार विद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश के उन्माद से और सब प्रकार के प्रमाद से मुक्त करके पुरुषार्थ में नियोजित करना। और जब पुरुषार्थ सबके अंदर जागृत होगा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय की प्राप्ति होगी, और जीवन का यही परम प्रयोजन है। दिस इज द अल्टीमेट गोल, दिस इज द अल्टीमेट अचीवमेंट, दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनी ऑफ अवर लाइफ। और इस सब की प्राप्ति होगी योग से। योग से हमारे जीवन में पुरुषार्थ जगेगा, योग से प्रारब्ध हमारा प्रमाद मिटेगा, पुरुषार्थ जगेगा। पुरुषार्थ अच्छा होगा तो प्रारब्ध भी अच्छा होगा, और जब हमारा प्रमाद हटेगा, पुरुषार्थ जगेगा,
और हमारा प्रारब्ध भी अच्छा होगा तो हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए मैं कहता हूं योग से सब कुछ ठीक होगा। योग से, इसलिए योगी जीवन का कर्तव्य है, मंतव्य है, गंतव्य है, प्राप्तव्य है। योग हमारे जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। योगी जीवन का सार है। योग इज द एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। योग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ अवर लाइफ। योग इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन एंड अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ अवर लाइफ। योग के बिना तो कुछ भी नहीं है जीवन में। हम जिएंगे लेकिन एक ऐसी मशीन की तरह जिएंगे, और यदि कुछ करेंगे तो उल्टा पुल्टा करेंगे। इंसान होकर के नहीं, शैतान हैवान होकर के, पापी नीच अधर्मी विधर्मी होकर के जिएंगे, पतित होकर जिएंगे। इसलिए योग से जीवन का उत्थान है, उत्कर्ष है, और योग जीवन का अनुशासन है। मेरे साथ में बोलो, अथ योगानुशासनम। बोलो, अथ योगानुशासनम। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। बोलो, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर अपना अनुशासन होगा। स्वयं पर स्वयं का शासन, चाहे जिसका शासन हो, बिना आत्म अनुशासन के कोई शासन कुछ नहीं कर सकता। अतः योगानुशासनम, शरीर इंद्रियों मन पर अनुशासन होगा। अपनी वृत्ति आत्मवृत्ति में तब्दील होगी। आत्मरति होकर के गुरु भगवान में हमारी रति होगी, प्रीति होगी, प्रतिष्ठा होगी, और उसी से ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी, और उसी से ही आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ऐसे ये योग का क्रम है। अब आप रोज मुझसे सुनते हो, योग कराते कराते, योग करते कराते हम ये सब बोलते हैं, हाँ योग का करना और कराना, वेद के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, धर्म के, सत्य की, सेवा की, पवित्रता के मार्ग पर चलना और चलाना। महर्षि दयानंद कहते हैं, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेदानुकूल आचरण करना और कराना, योग का करना और कराना, सनातन के पथ पर चलना और चलाना, यही हम सब आर्यों का परम धर्म है। हम सब आर्यों की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, वीर वीरांगनाओं की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर है। उसके नाते हमको ऐसा पवित्र जीवन जीना है। एक तो योग करके लोग हमसे फिरना सीखेंगे, और हमको योग करता हुआ देखकर हमारे जीवन को, हमारे आचरण को देख करके लोग योग के मार्ग पर आ जाएं। ऐसा सबका जीवन बने, यही भगवान से प्रार्थना है।